सब मास्टर को मेरा क्षमा प्रार्थना प्रार्थना कर रही हूँ। आज रीता चौधरी मैडम वो ऋतुराज के बारे में बताऊंगी, बोले वसंत ऋतु के बारे में, मगर उनका हेल्थ थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ पाऊंगी बोल के मैसेज दिए। तो आज यही हम सब मिलके ठीक है। आज, हाँ सर, वो मेरा हिसाब से मैं मेरे को जो मालूम है वही थोड़ा बताने के लिए ट्राई कर रही हूँ सर। जी। तो वसंत ऋतु का ऋतुराज क्यों बोल रही है? हमारा तो 6 ऋतु है, 12 महीना है, 2 महीना का एक ऋतु, 2 महीने में एक ऋतु बदलते थे। तो ये ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरत, हेमंत, शीत, ये सब गए तो वसंत ऋतु को क्यों ऋतुराज मानते थे? बताइए सर। बसंत ऋतु को और भी सर, हैं पार्टिसिपेट मेरे ख्याल है। सर जी, पार्टिसिपेट और भी हैं, उनसे भी पूछ लें जरा। हाँ ठीक है सर। मेरा को तो मालूम जितना है मैं वही थोड़ा बताऊंगी। आप अतिशी मैडम, आप भी बोलिए। ये नमस्ते सभी को। नमस्ते। अ, मैम, मुझे लगता है वसंत ऋतु को ऋतुराज इसलिए बोलते होंगे क्योंकि जब वर्षा होती है तो हमारे जो फसल है उसको भी पानी मिलता है, तो एक नया जीवन उगता है, तो शायद इसलिए। यस, यस मैडम। और ये क्या है कि वसंत ऋतु का ऋतुराज क्यों कहा जाता है? तो सर्दी का मौसम में बहुत सर्दी का कारण से हर बड़ा से छोटा लेकर सब वृक्ष का पत्ता वो पक्के भूमि में गिर जाता था। तो प्रकृति अपना ये वसंत ऋतु जब वसंत पंचमी से वसंत ऋतु शुरू हो रही है। बसंत का पवन, बसंत ऋतु में सुबह थोड़ा ठंडा रहेगा, दोपहर में थोड़ा धूप का ज्यादा नहीं, ठंडा ज्यादा नहीं, बारिश का नहीं, ऐसा सब सम सम होके चल रही है। इसीलिए इसी ऋतु में जो वृक्ष का पत्ता सब नीचे पक के नीचे गिर जाता था ना, इसी ऋतु में हर वृक्ष का नया नया वो कोमल कोमल पत्ता और आती है ना। और बसंत ऋतु में हवा भी शांत रहता है, दिन बहुत ठंडा नहीं हो रही है, बहुत गर्म नहीं हो रही है। यही ऋतु मार्च महीना से माघ पंचमी से शुरू हो रही है। ये लगभग हर ऋतु तो 2 महीना हम लोग अनुभव करते थे, 2 महीना एक एक ऋतु। सर्दियों से अधिक सर्दी तथा गर्मियों से अधिक गर्मी ये नहीं हो रही है। लोग सर्दी का गर्मी के बीच इस ऋतु को बहुत पसंद करती है। बसंत पंचमी, होली इस ऋतु में प्रमुख त्योहार है। यही ऋतु स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है। इसी ऋतु से सभी स्वास्थ्यवर्धक क्रियाएं आराम से किया जाता है। और इसी ऋतु में खेल कूद, योगासन, ये सब कुछ नियम में करने से शरीर का सुस्त रहता। और वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का कण कण में प्रसन्नता से खिल उठता है। चार तरफ हरियाली, फूल से पेड़ पौधे, सुगंध युक्त वातावरण मन से प्रसन्नता भरा देता है। बसंत ऋतु को कवियों का प्रिय ऋतु है। और वसंत ऋतु में ही कोयल का गाना, बहुत सुंदर कोयल का गाना। और तो इसीलिए वसंत ऋतु को ऋतुराज बोलते थे। और किसको कुछ मालूम होने से वसंत ऋतु के बारे में एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। बसंत ऋतु के लिए तो
यही है, क्योंकि जो है ना, बसंत ऋतु को क्यों ऋतु राजा कहा जाता है। जी जी। इसमें दो तीन बातें, और मेरा ख्याल है 2.5 मंथ का ये पीरियड है। हाँ सर। इस पीरियड में सबसे ज्यादा जो है वो एनर्जिक है ये एरिया। अच्छा, ओके। ये समय एनर्जिक है। हम्म। एवरीबॉडी फील आई एम तंदुरुस्त हूँ या जैसे भी हूँ। और एक ये बीच में इंटरवल है सर्दी और गर्मी की। हम्म। इस पीरियड में ना तो ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, इक्वल सा होता है। इसमें कुछ ऐसी वनस्पति है जिसके फूल है सिर्फ इस 3 महीनों में ही वो अपना आते हैं, उसके बाद नहीं आते। और इसका है ये सर आपका नेटवर्क ये थोड़ा वो है प्रॉब्लम। कि हाँ। सिर्फ के बाद जो मन के भोले, इसकी इसलिए बसंत को इसलिए सभी तो माना गया है, क्योंकि इस हाँ। जो पर ईयर 2 है, जैसे ये फरवरी से अब तक का, और सितंबर से लेकर नवंबर तक का पीरियड एनर्जिक है, जिसमें स्टेमिना भी बनता है, बहुत कुछ बनता है। इसमें वनस्पति है जो वो अपनी चेंज लेती है। मौसम के अच्छा। चेंज में से हमारी बॉडी में से भी चेंज होता है, ब्लड सर्कुलेशन का। क्योंकि पहले शीत में थे हम, अब गर्मी में जाएंगे, इसलिए हमारी स्किन का और का, इसके लिए इसको इंटरवल जो है वो बोला जाता है। इंटरवल में इंजॉय किया जाता है, जिसको यानी कि हॉलीडेज के रूप में लिया जाता है। और इससे जो जाते हैं नवरात्रि के नवमा बसंत भी कहता है, नववर्ष जिसको इसके अपने अपने वो है प्रतिकर्म है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। और इसी वसंत ऋतु में ठंडा दिन में, ठंडा का सीजन में हमारा शरीर का स्किन भी टाइट होके मॉइस्चराइजेशन नहीं मिल के ऐसा रहता था। जब वसंत वसंत ऋतु का आगमन हो जाएगा तो हमारा शरीर का पूरा परिवर्तन हो जाएगा, वो ही शरीर है का। ना, हाँ। वो ही है कि प्रकृति का जो है, प्रकृति में हाँ। चेंज है। जैसे हमारी बॉडी में भी और में भी सब कुछ ये चलता है, प्रकृति से ये संबंधित है। इससे अब जी। जो गर्मी का सीजन है, गर्मी के जो फल हैं वो पकने शुरू हो जाएंगे, वो हाँ उधर को सर। जाएंगे। हाँ। ऐसे जो ये चीज है ना, अब इससे नए पत्तों का वनस्पति से होकर नया जन्म जैसे भी होता है। पत्तों का एक वो दरख्त का होता है, जैसे आपने बोला था, वो भी इससे है। क्योंकि सर। इससे यानी कि बोला जाता है कि परमात्मा के और चलते हुए इसके बाद सावन कहा जाता है। अच्छा, ओके सर। इसलिए हर हर एरिया में हमारे इंडिया में इसका अलग अलग मतलब लिया जाता है। ओके। वो माना जाता है कि इस ये वसंत ऋतु में जो वो नीम का फूल खाएगा, उनको वो गर्मी का मौसम टाइम में शरीर में वो जो चिकन पॉक्स ऐसा और खुजली ऐसा कुछ को डाइजेस्ट नहीं, नहीं वो होगा। प्रकृति से है ही। प्रकृति के हिसाब से जो वनस्पति है, जितनी भी हमारी वनस्पति है, सर। हाँ। वो हर वनस्पति का किसी ना किसी मर्ज की वो दवा है। हाँ जी। जितनी भी है, हमारे शरीर हाँ। को उसकी जरूरत है। हाँ। इसलिए बोला गया कि इस पेड़ को ज्यादा एनर्जिक बोला गया है। हाँ।
जब एनर्जी आपको मिलेगी तो आप नेचुरली हैं, भी हेल्थी भी होंगे, वेल्थी भी होंगे, हम्म और इंजॉय भी करेंगे। हम्म इसलिए इस पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ द ईयर कहा जाता है। हाँ और जैसे अब नवरात्रि चल रहे हैं, ये दिन भगवान विष्णु के अवतार के राम के हैं, राम जन्म है। सर जी, इसी वसंत ऋतु में ही राम जन्म है, इसी वसंत ऋतु में जी ही होली आते थे, इसी वो कृष्ण राधा कृष्ण का मिलन, राधा कृष्ण का होली खेल, जी। इसी वसंत अब वो ऋतु, वही है वसंत ना, ऋतु कुछ ना कुछ चलता है कि जी होली का मतलब क्या है कि सर्दी से गर्मी की आहट दे देना, कि अब गर्मी आ हाँ गई है, सर्दी को छोड़ दो। हाँ प्यार का मिलन का है ये, बेलन डे भी ये इसी में आते हैं। सर। और हमारा हिंदू धर्म, हिंदू भारतवर्ष का हिंदू लोगों का, हिंदू धर्म का नया साल भी यही वसंत यही है ऋतु में। ना, ये हाँ जो नवरात्रे हैं इसी से चालू होता है। चैत्र अमावस्या के प्रतिपदा के दिन से हमारा हाँ, हम्म, नया साल शुरू हो नया रही साल, है। जिसको नया संवत बोलते हैं हम। हाँ सर, वही हो रही है, नवरात्रि हो रही है, श्री राम भगवान का जन्म का ऋतु है ये, ये इसीलिए बसंत के कारण ही शिवरात्रि का, और कोई सभी इसमें मेन मेन आ जाते हैं। आ जाती है। हाँ सर। हम्म हाँ, भगवान शिव का भी वही ऋतु में। देखो, भगवान शिव का जो है ना, जैसे सर शिवरात्रि है, उससे इंडिकेट होना शुरू हो जाता है कि दिन दिन में गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, मौसम में तब्दीली आती है। जब सर सावन हाँ के उसके दिन होते हैं, तो हाँ सावन के बाद उस में भी मौसम चेंज होना, ठंडा शीत चलना शुरू हो जाता है रात को। हाँ सर जी। ये इसलिए ये जो है ना, साइंटिफिक पॉइंट से भी बने हुए हैं हमारे। और हमारे ये अगर हिंदू धर्म को देखा जाए तो हर डे हाँ में एक फेस्टिवल है। हाँ सर, सही। हर दिन एक प्रत्यक्षता है, हर दिन का। अभी तो हम जी तुष जानते हैं, इसलिए जितना था वो बता दिया, और तो इसमें डिटेल तो है पर अभी नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। और निगम सर कुछ बोलिए, ये वसंत ऋतु को क्यों ऋतुराज माना जाती है? निगम सर। हेलो, अरुंधति नमस्कार मैडम। जी। सर नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, हाँ जी। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। हाँ ठीक है जी, बढ़िया। सर आप थोड़ा अच्छा, एक्सप्लेन कीजिए जी। हाँ आप मैं यही यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब से ध्यान शुरू किया है तो हाँ काफी अच्छा लगने लगा है, और हाँ पीस सर। ऑफ माइंड जो है काफी हाँ काफी महसूस होता है काफी। हाँ जी। सर। तो पहले तो मुझे पता नहीं था ध्यान के बारे में, इससे पहले जैसे जब से ज्वाइन किया धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ध्यान ऐसे किया जाता है, इस तरह से। फिर जो गाइडेड ध्यान होता है तो उसमें और भी अच्छे से ध्यान हो पाता है। हेलो हेलो हेलो, आ रही है मेरी आवाज? हाँ हेलो। सर, आ, आ रही है सर। अच्छा, आ रही है, अच्छा ठीक है। आ तो रही, ये आ रही। मेरा एक्सपीरियंस यही है इस तरह से कि अच्छा लगता है। और अब तो रूटीन बनने लग गया है, जैसे कि 9 बजे ध्यान में बैठना ही है, तो ऐसे। जी नहीं सर, वही एक है, वो वसंत ऋतु चल रही है ना सर, वसंत ऋतु चल रही है। अच्छा, हाँ, बसंत ऋतु का टॉपिक था थोड़ा, मैं ध्यान नहीं दिया था, ध्यान में था पहले।
फिर वो टॉपिक हाँ था। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ बसंत ऋतु का तो इम्पोर्टेंस है ही, जितनी जैसे ऋतुएं जो हमारी है, मतलब तो उनमें से बसंत ऋतु प्रमुख है। तो इस ऋतु का जैसे आगमन होता है तो अपने आप में मतलब एक, जैसे कभी घूमने निकलते हम, मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, तो या फिर इधर जैसे हमारा थोड़ा पहाड़ी एरिया है, हिल एरिया है, तो क्या- आजकल चारों तरफ तो फूल है। अपने सेब सेब के जो बागान है इधर होते हैं, तो उसमें फूल वगैरह आ रहे हैं पौधों में, तो काफी अच्छा लगता है। तो मतलब वो अपने आप में एक ताजगी महसूस होती है इस ऋतु में। सर तो ये मतलब वो सर्दी के बाद जो है, शरद ऋतु के जो अपना बसंत ऋतु है, तो इसका बहुत ही महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस बारे में। तो दरअसल मैंने पूरा टॉपिक सुना भी नहीं था, ध्यान का, उसके बाद थोड़ा सुन नहीं पाया था। हाँ जी। आज एक मैडम बोले मैं बताऊंगी बोल के, तो सडनली मैडम मेरे को मैसेज किए अच्छा। कि हेल्थ ठीक नहीं है, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, हम लोग चला लेंगे अच्छा। क्लास में। हाँ जी, वही हाँ जी। से। ठीक। अच्छा, तो अच्छा, बसंत ऋतु का टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक था ऋतुराज, बसंत ऋतु को क्यों ऋतुराज माना जाता है। तो सर वो हाँ। ब्राह्मण लोग भी तो आशीर्वाद देते थे ना। इस इधर हाँ जी। हैदराबाद साइड में जो ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते थे, वो बोलते कि शत संवत्सर शत वसंत दीर्घायु भव, शत वसंत दीर्घायु भव। मतलब मैं एक वो बड़ा आदमी को मैं पूछी शत वसंत क्यों बोल रही है। नहीं, वसंत ऋतु में हमारा शरीर पूरा सुस्त रहता था। वसंत ऋतु में हमारा शरीर का जो वात पित्त कफ वो सब संतुलित रह के सुस्त रहता था, शरीर पूरा निरोग रहता था। इसीलिए सत वसंत दीर्घायु भव बोल के उन लोग आशीर्वाद दे रही है बोल अच्छा। के। हाँ, ठीक है। ऋतुराज नाम दिया है बसंत ऋतु को, तो ये बिल्कुल सोच समझ के दिया है। और हाँ सर, कब है। हाँ जी। सत और वसंत। और भी है कि मध्य प्रदेश में इस जी वक्त मैरिज का बहुत जोर है। छोटे से छोटे बच्चे की जो भी चलती है ना, वो इस ऋतु में ज्यादा है। हाँ ओके। पे हर एक एरिया का अपना अपना कल्चर है, उससे इससे जुड़ा हुआ। हाँ, कल्चर ओके तो है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और अतिशी मैडम कुछ बोलिए। अरुंधति मैडम। सबको नमस्ते, आत्मबंधन। हाँ, जो आप लोग बोले आए बसंत ऋतु के बारे में, तो ये बसंत ऋतु में नया साल शुरू होने का संकेत आ जाता है। तो जो प्रकृति भी पूरा सारा उसका पात और वे नया लेता है, और फिर बारिश शुरू हो जाता है, ठंडा का मौसम, ठंडा ठंडा भी लगता है। और फिर हम लोग को तो जो आप लोग बोला है नया साल, हम लोग को भी नया साल आसामीस में भी शुरू हो जाता है। तो वैसे हम लोग को बोहाग बिहू बोलता है, रंगाली बिहू होता है। अच्छा। तो पूरा हम्म। हफ्ता मैंने एक 1 वीक पूरा चलता है, तो पूरा नियम करता है। हम लोग को गोरू को भी नहाता है, उसका बाद खेत में ऐसे घास में सबको पूजा करता है मैंने इस ऋतु में। अच्छा। अच्छा लगता है। तो बिहू भी करता है, तो और तो देखा है आप लोग पूरा ये करके, सब लोग मिल के सबका घर में जाता है। और जो आप आशीर्वाद का बारे में बोला है, हम लोग को हम्म। बोहाग में सब मैंने छोटा लोग बड़ा को पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है। पूरा घर घर में हम लोग को जाता है, जो हुसोरी बोलता है हम लोग को,
वो ऐसे कीर्तन करता है, नाच बाग करता है, ऐसे घर घर के जाके आशीर्वाद देता भी है, लेता भी है ऐसे। हाँ हाँ, जो कोयल का तो आवाज है, कोयल का। हाँ, और जी मैम। हम यहाँ जो माने लड़की लोग खोपा में जो फूल लगाता है, जो कोपो फूल बोलता है, कोपो फूल हाँ, यहाँ आसाम में पूरा मिलता है। इस माने समय पूरा फूल जाता है। अच्छा। और सब लोग लगाता है वो गांठने नहीं पड़ता है, पूरा गांठा जैसा होता है फूल ऐसे। हाँ, और पकवान वगैरह तो बनाता है हर वो तो हो हाँ, गए। हाँ हाँ, इस ऋतु अच्छा ही लगता है सबको। कुली अच्छा, कहते कि हम लोग को कोयल को कुली बोलता है यहाँ असम में। और कहते हाँ, कि हाँ, कहते कि सराय, वो कहते कि वो लोग को आवाज तो निकालता है। हाँ। हम्म। इस वसंत ऋतु में तितलियां भी ज्यादा हो रही है मैडम। तितलियां हाँ। का भी इधर देखो, सुंदर सुंदर तितलियां, कलरफुल, रंग रंगीन का तितलियां। हम्म। सुबह सुबह वो सूर्य का किरण भी, कोमल हम्म किरण अच्छा लगता था। हम्म इसीलिए ये ऋतु को ऋतुराज बोलते थे। हम्म। और हाँ मैडम, ठीक है। और आम तो सब जगह ये होता है ना, आम का उस जो हाँ, सर बोला था जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक है, वो स्मेल भी बहुत अच्छा लगता है, सब स्मेल निकालता है ना सुबह। हाँ। आम का स्मेल। और सुबह सुबह बहुत झाड़ का छोटा छोटा पत्ता आया, हाँ नया नया पत्ता, नया हाँ, पत्ता, उसमें छोटा छोटा वो कलियां, वो कितना चलिए। सुंदर, कितना सुंदर। आज सुबह हम उठाया, गिरा था घर का पास से। हाँ हाँ। हम्म। गीता मैम कैसा लगा? अब मैडम आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मैडम। क्या हाँ। हुआ है मैडम, अनम्यूट किया हुआ। नमस्ते नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते जी, से हो? कैसे हम सब ठीक है, कैसे बढ़िया हो है मैडम। आप? ये वसंत ऋतु में हम अच्छा। सब ठीक है, हमारा मन, शरीर, मन तन सब बैलेंस में है, ठीक है मैडम, बहुत बढ़िया है। सही बात है, सही बात है। इसमें हाँ सारे हाँ, हर हार दिन। आते, जैसे होली आ गई, होली आ गई, नवरात्रे चल रहे हैं, तो मन जो जी है ना वो सात्विक सा की ओर जाता है। जी हाँ। तो लग रही है कब 9 बजेगा और हमारा सब फैमिली मिल के बैठेंगे, ऐसा लग रही है हर दिन। सही बात, सही सही बात। बहुत अच्छा इतना लगता है ये नौ का इतना इंतजार है ना, बहुत अच्छा लगता है। जी मैम, जी जी। ठीक है, ऐसा हर दिन आके मिल के बैठ के और मिलजुल के ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे। और जी जी मैम जी। ये ग्रुप को फिर बढ़ाएंगे। ठीक है मैडम, जी अरुंधति मैडम। हाँ। और अरुंधति मैडम, इस महीना में आप एक क्लास लीजिए, वो अप्रैल महीना में। पहले एक बार एक दिन क्लास दिया, अच्छा था। और हम्म। अप्रैल महीना में एक दिन क्लास लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है मैडम। और सब मास्टर का मेरा आत्मा वंदन। शुभ आत्मबंधन। रात्रि। आज तो इस सेशन इधर बंद करेंगे, फिर कल मिलेंगे। हाँ। मैडम, थैंक थैंक यू, थैंक यू।